तो देखिए आज की कहानी हमारी जम्मू की है। वैसे तो आप न्यूज़ भी बहुत कम ही सुनते होंगे, तो सोचा कि क्यों ना वहाँ का अभी हाल फिलहाल का एक घटना सुना दूँ, एक स्टोरी सुना दूँ, एक कहानी सुना दूँ। तो कहानी है 7 अप्रैल 2024 की। जम्मू में गांधीनगर में एक हॉस्पिटल है। रात को लगभग 7 अप्रैल के शाम के 7-8 बजे के बीच की बात है ये। हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो आके रुकता है। ऑटो में से दो लोग निकलते हैं। पहले एक सालू देवी महिला निकलती है, दूसरा उसके पति नरेश निकलते हैं। लेकिन नरेश के सर पे चोट लगी हुई थी, थोड़ा ज्यादा चोट लगी थी। चोट तो सालू के भी बॉडी पे लगी थी, मतलब चोट के निशान, खरोच वगैरह के निशान लगे थे हाथ पर और माथे पे। तो सालू को कम, लेकिन नरेश को थोड़ा ज्यादा चोट लगी थी। इसके बाद तमाम जो वहाँ के स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के, वो लोग आते हैं और इनको जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अब तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं उस हॉस्पिटल में वो आते हैं, सभी दोनों को अच्छे से चेक करते हैं और चेक करने के बाद सबसे पहले वो नरेश को डेट घोषित कर देते हैं, मृत। नरेश मर गया, लेकिन मामला क्या है पर देख के तो एक्सीडेंट क्या लग रहा था। तो हॉस्पिटल की जो मतलब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसकी पत्नी सालू भी बताती है कि एक्सीडेंट का मामला है। इसका फौरन पुलिस को खबर की जाती है। अब इधर पत्नी रो रही है, उसका थोड़ा इलाज चल रहा है क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी। इधर लोकल पुलिस कुछ देर में पहुंच जाती है हॉस्पिटल। अब सालू से बयान लेती है कि क्या हुआ। तो सालू एक बयान देती है। वो बताती है कि वो रहती है मतलब पोनी चक, वहाँ पे इलाका है, वहां पर रहते हैं। वहीं क्या एक इलाका है शेरवा। तो वो लोग स्कूटी से शेरवा से जा रहे थे, शेरवा में जा रहे थे। अचानक से एक अज्ञात गाड़ी आके उन्हें ठोक देती है और इसके वजह से वो लोग गिर जाते हैं और उसके पति नरेश को काफी चोट आती है। चोट तो उसे भी आती है। तो देखिए इस सब तमाम चीजें सुनने के बाद पुलिस बोलती है ठीक है। इसके बाद वो पुलिस अपना निकल जाती है वहां से बयान दर्ज करने के बाद। अब पुलिस सोचे एक काम करते हैं, सबसे पहले जहाँ हम बता रही है शेरवा में, वहां पे प्लस पौनी चक में की सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं। तो पुलिस पहुंचती है, तमाम सीसीटीवी कैमरा खंगालती है 1-2 घंटे आगे पीछे की, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट हुआ थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, क्योंकि जो ऑटो पहुंचा हॉस्पिटल उसकी टाइमिंग 7 से 8 के बीच थी, मगर 5-6 बजे के बीच ही का समय होगा। और सालू ने यह भी कहा कि मैं बहुत देर तक चिल्लाई लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। फिर एक कोर्ट वाले भैया आए, उन्होंने मेरी हेल्प की और वही मुझे यहाँ पे तक छोड़ के ले गए। अब पुलिस जाती है, सीसीटीवी खंगालती है, तमाम फोटो को देखती है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई अज्ञात गाड़ी नहीं दिखती जिसने इनका एक्सीडेंट किया हो। इनकी वो स्कूटी तो दिखती है जिस स्कूटी पर सवार होने की बात ये सालू देवी कर रही थी, लेकिन कोई ऐसा अज्ञात गाड़ी नहीं दिखती जो जिसने एक्सीडेंट किया हो। अब पुलिस परेशान कि तमाम सीसीटीवी खंगालने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, ताकि वो अज्ञात गाड़ी है कहाँ और ऐसी कौन सी गाड़ी जो दिख नहीं रही है, और ना ही ड्राइवर, क्योंकि उन्हें पकड़ना है ड्राइवर को। अब पुलिस घंटों मेहनत बर्बाद करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं। तो पुलिस सोचते है और फिर से बयान ले लेते हैं सालू देवी का आखिर हुआ क्या। तो पुलिस फिर से हॉस्पिटल पहुंचती है और सालू देवी का बयान लेती है। लेकिन देखिए यार, सालू देवी के बयान में थोड़ा चेंज होता है। मोटिव तो उनका ओवरऑल यही होता है कि हम लोग पौनी चक से गुजर रहे थे शेरवात जगह से, तो एक अज्ञात गाड़ी उसे ठोक देती है। ठोकने के बाद वो लोग मतलब गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनको जो चोटें लगती है, कुछ देर तक मदद मांगते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। फिर एक ऑटो वाला आता है, फिर वो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। लेकिन देखिए ये तो ओवरऑल स्टोरी था जो सेकेंड टाइम सालू देवी ने बताया। लेकिन इसके पहले जो सालू देवी ने बताया था, जो जगह बताई थी, जो डायरेक्शन बताया था, वो पूरे तरीके से गलत था। मतलब कि अलग था, सॉरी गलत नहीं, अलग था पहला के स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में। बस मोटिव एक ही था कि ये स्टोरी लास्ट वाला, कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक अज्ञात गाड़ी ने ठोका। इसके बाद पुलिस सोचे कि हो सकता है कि अभी अभी मतलब उसका पति गया है तो नर्वस होगी, सदमा लग गया होगा, इस वजह से वो बयान सही से नहीं दे पा रही। अच्छे से तहकीकात करते हैं। सालू देवी इस बयान में एक बात और कहती है कि उसी के जानने वाला एक शख्स है भानु प्रताप, जो कि उसी हॉस्पिटल का कर्मचारी है। वो भी आते हैं और वो भी मदद करते हैं, हालांकि इत्तेफाक से वो रास्ते से गुजरते हैं। तो अब तमाम चीजें पुलिस देखने के बाद, सीसीटीवी खंगालने के बाद, तमाम लोगों से आसपास पूछताछ करने के बाद, जब पुलिस को कोई हाथ कुछ मतलब सबूत नहीं लगते, तो सोचते भानु प्रताप जो है उसी से पूछते हैं, क्योंकि वो भी वहीं पे था। जैसा कि उसने बताया वहां पे था कि आ गया था इत्तेफाक से। अब भानु प्रताप से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन जब भानु प्रताप से पूछताछ की जाती है तो वो अलग मैटर निकल के आता है। भानु प्रताप का बताया गया स्टोरी और जो पिछले 2 बार सालू देवी ने बताया, वो स्टोरी कहीं मेल नहीं खाती। बस उनका मोटिव एक मेल खाता है। मोटिव वही
कि ये लोग गुजर रहे थे, एक अज्ञात गाड़ी आया, ठोक के चला गया। वो लोग मदद मांगते रहे, किसी ने मदद नहीं किया। फिर एक ऑटो वाला आता है, वो मदद करता है, और इत्तेफाक से ये जो प्रभात है, भानु प्रताप, वो भी वहीं पर होता है, वो भी मदद कर देता है। तो भानु प्रताप ने जो बताया जिस चीज को, वो और इसकी स्टोरी को पूरा अलग था, मैं मैच ही नहीं कर रहा था। अब पुलिस को समझ में ना आया कि भाई ये माजरा क्या है, क्योंकि ये एक आई विटनेस एक तरह से था कि उसने देखा एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत देखा ही क्या हुआ। ये अलग बता रहा है और वो अलग बता रही है। इसी बीच देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर जो मेंशन करते हैं, वो ये करते हैं कि जो ये पति मरा उसका नरेश, उसके सर पे किसी गहरी चीज से वार किया गया है। अब वो ये बात क्लियर नहीं करते कि ये वार ही किया गया है, हो सकता है कि मतलब एक्सीडेंट ही हो, पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती बात। लेकिन ये बोलते हैं कि जो भी है बहुत भारी चीज उसके सर पे लगा है, और जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर हो गया उसके ब्रेन में। और पुलिस को देखने जो पोस्टमार्टम में लिखा था ये क्लियर लिखा था, लेकिन क्लियर नहीं किया गया था एक्सीडेंट कहें या फिर से कुछ और कहें। अब पुलिस को ये सब मामला समझ में नहीं आता। तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट देखने के बाद जब पुलिस का सर चकरा जाता है, तो सोचते एक काम करते हैं, हम जिस अज्ञात गाड़ी और अज्ञात शख्स को खोज रहे हैं, एक बार इसको खोजना बंद करते हैं और दूसरे तरीके से केस को जांच करते हैं। इसके बाद पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। तो सीसीटीवी कैमरे में खंगालने के बाद मिलता है कि वो जो स्कूटी की बात है जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बगल में है और खड़ी है। उस पर बाकायदे जितनी मतलब डैमेज होना चाहिए स्कूटी, उतना डैमेज नहीं है, उससे ज्यादा तो इंसान डैमेज है। और इसके बाद पुलिस का दिमाग और घूमता है। तो सबसे पहले सालू देवी का सीडीआर निकालती है। सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि सालू देवी और ये जो भानु प्रताप है, इनकी लंबी लंबी बातें होती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस को धीरे धीरे मामला समझ में आने लगा था, धीरे धीरे रोशनी पड़ने लगती है, क्योंकि जो स्कूटी की बात हुई वो स्कूटी सामने हॉस्पिटल में पार्किंग है। तो अब ये पूछा भी जाता है मतलब सालू देवी से कि ये स्कूटी तू, वो बताते हैं कि भाई भानु प्रताप उन्होंने बताया था मतलब अपने बयान में कि भानु प्रताप ही पहुंचा दिए थे, क्योंकि वहीं पे वो गुजर रहे थे, तो हॉस्पिटल में वही ले गया था स्कूटी, लेकिन जितनी डैमेज होनी चाहिए उतनी नहीं थी। तो कहते कि एक काम करते हैं, दोनों से एक बार सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि सालू देवी ने भी 2 बार बयान में अलग अलग स्टेटमेंट दिया, अलग अलग डायरेक्शन बताया, अलग जगह बताई, और भानु प्रताप वो भी थोड़ा अलग स्टोरी बताता है। बस इनमें कॉमन एक ही बात होती है कि स्टोरी एक मोटिव एक होता है कि एक्सीडेंट मतलब उनको प्रूफ करना है। तो पुलिस अपने पुलिस अंदाज में थोड़ा सा सख्ती के साथ पूछताछ करती है दोनों से, और उसके बाद एक कहानी निकल के आती है जो कि सच्चाई होती है। तो आगे आपको पता चले उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही मतलब सच्ची घटना पर आधारित अलग अलग कहानियां लाते रहता हूँ, जो कि कई बार चौंका देने वाली होती है, कई बार हैरान और परेशान कर देने वाली होती है, और कई बार ऐसे कि मतलब पुलिस को कोई केस नहीं, मतलब एक सुराग नहीं मिलता, बिना सुराग के भी पुलिस केस सुलझाती है। और कई बार कातिल बहुत ही तेज होते हैं, जो कि एक छोटा सा सुराग भी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी पुलिस खोज लेती है। तो कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब सकते पूछताछ की जाती है भानु प्रताप से और सालू देवी से, तो लोग बताते हैं कि सालू बताती है कि मेरा भानु प्रताप के साथ रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर है। और ये बात कहीं ना कहीं नरेश को पता चल गई थी, और वो इस बात से पे मुझे रोकता था। इसके बाद हमने एक प्लान बनाया इसको रास्ते से हटाने का, नरेश को। फिर धोखे से हमने उसे कॉल करके बुलाया उस जगह पे, पोनीचक के सरवा जगह पे। और फिर वहां पे बुलाने के बाद सबसे पहले हमने उसके एक पत्थर भारी चीजों से वार किया, जिससे वो मर गया, ऑलमोस्ट मर गया। इसके बाद सबसे पहले हम वहां पे गए जहाँ पे जगह बताया था पोनीचक, वहां पे गया, वहां पे उसकी लाश को फेंक दिया। और ये जो भानु प्रताप है, उसने मदद की सालू देवी के बॉडी पे चोट के निशान देने में, क्योंकि वो चोट के निशान तो लगना चाहिए ताकि एक्सीडेंट हुआ। अब इस तरीके से पूरा प्लानिंग को अंजाम दिया गया, और ये प्लानिंग को अंजाम इस तरीके से दिया गया ताकि एक सिर्फ मैरिज एक्स्ट्रा अफेयर बच जाए। तो देखिए, हमारी अच्छी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।